राधे राधे दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मरने से पहले मिलते हैं 7 संकेत। दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है, चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक एक इंसान की आंख खुलती है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजती है, समय अब पूरा होने वाला है। और अगले ही पल उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। दोस्तों, क्या सच में मृत्यु आने से पहले इंसान को संकेत मिलने लगते हैं? क्या आत्मा को पहले भी आभास हो जाता है कि अब उसका अंतिम समय निकट है? क्या भगवान इंसान को चेतावनी देते हैं? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सत्य है जिसे सुनने के बाद शायद आपके भीतर भी एक नया परिवर्तन आ जाए। क्योंकि आज की यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी। और इस कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण उन 7 संकेतों के बारे में बताते हैं जो मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलने लगते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम संकेत ऐसा है जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। द्वारका नगरी का वह शांत समय था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे महल की दीवारों से टकरा रही थी। पूरा आकाश चांदनी की रोशनी से जगमगा रहा था। महल के भीतर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। तभी देवी सत्यभामा वहां आईं। लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनके मन में कोई गहरी चिंता चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, आज आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? सत्यभामा धीरे से बोली, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन भर धन दौलत परिवार और सुख के पीछे भागता है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो क्या उसे पहले से कोई संकेत मिलते हैं? क्या आत्मा को पहले ही पता चल जाता है कि अब उसका अंत निकट है? भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, देवी, मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन प्रकृति कभी बिना संकेत दिए किसी को नहीं ले जाती। मनुष्य को उसके अंत से पहले कई चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन मोह और अहंकार में डूबा इंसान उन्हें समझ नहीं पाता। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक ऐसी व्यक्ति की है जिसे मृत्यु आने से पहले बार बार चेतावनी मिली, लेकिन वह समय रहते समझ नहीं पाया। बहुत समय पहले अवंती नगर में वीरेंद्र नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं थी। विशाल महल, सोने चांदी से भरे खजाने, सैकड़ों नौकर, पूरा नगर उसकी अमीरी की चर्चा करता था। लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। वह गरीबों का अपमान करता, भूखों को भोजन नहीं देता और हमेशा अपने धन का घमंड करता। उसकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करती और अपने पति को समझाती, स्वामी, धन कभी अस्थायी नहीं होता। मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। लेकिन वीरेंद्र हंसकर कहता, जिसके पास इतना धन हो उसे भगवान की क्या जरूरत। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन नगर में एक महान संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। गौरी भी उनके पास गई और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे पति बहुत घमंडी हो गए हैं, कृपया करके उन्हें सही मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, समय आने पर स्वयं ईश्वर उन्हें चेतावनी देंगे। अगले दिन संत वीरेंद्र के महल पहुंचे। वीरेंद्र ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन मन में सम्मान नहीं था। संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मनुष्य को अपने अंत से पहले संकेत मिलने लगते हैं, लेकिन जो अहंकार में डूबा हो वह उन्हें समझ नहीं पाता। वीरेंद्र हंस पड़ा और बोला, महाराज, मृत्यु तो सबको आनी है, फिर डरना कैसा? संत का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मृत्यु से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए। इतना कहकर संत वहां से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से वीरेंद्र के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। उस रात अचानक उसकी नींद खुली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने देखा कमरे में रखा दीपक अपने आप बुझ चुका था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो।
वीरेंद्र, उसका शरीर कांप उठा। उसने तुरंत इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही वह बेचैन रहने लगा। उसका मन अशांत हो गया। अब उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगा। भोजन में स्वाद नहीं आता था। रात को नींद नहीं आती थी। गौरी ने पूछा, स्वामी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वीरेंद्र बोला, मुझे समझ नहीं आता लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भय मेरा पीछा कर रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अब वीरेंद्र को हर समय अजीब चीजें दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी अचानक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती। एक दिन वह दर्पण के सामने खड़ा था लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा वह भय से पीछे हट गया। उसे अपना चेहरा बहुत कमजोर और बुझा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उस रात उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा एक लंबा अंधेरा रास्ता है, चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और उस रास्ते पर कई आत्माएं रोती हुई जा रही हैं। दूर दो विशाल काले दूत खड़े उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वीरेंद्र डर कर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसके मन में भय बैठ चुका था। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा। अगले दिन वह पहली बार मंदिर गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु यदि मैंने जीवन में पाप किए हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन के बाद वीरेंद्र बदलने लगा। वह गरीबों को भोजन कराने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा और हर समय भगवान का नाम जपने लगा। पूरा नगर उसके इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित था। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तब उसे हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। एक रात वह अपनी पत्नी से बोला, गौरी, अब मुझे समझ आ गया है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। सिर्फ उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। गौरी रोने लगी। वीरेंद्र बोला, मत रो, शायद भगवान ने मुझे समय रहते जगा दिया। उसी रात जब पूरा नगर गहरी नींद में सो रहा था, अचानक वीरेंद्र के कमरे में तेज ठंडी हवा चलने लगी। दीपक बार बार बुझने लगा और तभी कमरे के कोने में उसे एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वीरेंद्र भय से कांप उठा और तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी, समय पूरा हो चुका है। वीरेंद्र की चीख निकल गई और उसी क्षण कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच वही संत प्रकट हुए, जिन्हें देखकर वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल संत ने जो बात कही उसे सुनकर उसकी आत्मा तक कांप उठी। संत की आंखों में गहरी गंभीरता थी। कमरे में फैला दिव्य प्रकाश धीरे धीरे और तेज होने लगा। वीरेंद्र भय से कांप रहा था। उसका गला सूख चुका था। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मृत्यु मेरे पास खड़ी है? संत ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि समय का संकेत शुरू हो चुका है। मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण के पास पहुंचता है तब प्रकृति उसे चेतावनी देने लगती है। लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते क्योंकि उनका मन मोह, माया और अहंकार में डूबा रहता है। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महाराज, क्या मेरा अंत निकट है? संत कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, हर जन्म लेने वाले को एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन ईश्वर दयालु है, इसलिए वह आत्मा को पहले से तैयार होने का अवसर देते हैं। तुम्हें भी वही अवसर दिया जा रहा है। वीरेंद्र कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। संत बोले, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अपने कर्मों को सुधार कर आत्मा की यात्रा को पवित्र जरूर बनाया जा सकता है। इतना कहकर संत ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगे। अचानक पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भर गया। वीरेंद्र को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। संत बोले, वीरेंद्र, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वही सत्य है, जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। संत बोले, मनुष्य जीवन भर धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन मृत्यु के समय उसका एक सिक्का भी उसके साथ नहीं जाता। उस समय केवल उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। अच्छे कर्म प्रकाश बनकर आत्मा का मार्ग दिखाते हैं और बुरे कर्म अंधकार बनकर आत्मा को भय में धकेल देते हैं।
वीरेंद्र रोते हुए बोला, महाराज, मैंने जीवन भर अहंकार किया, गरीबों का अपमान किया, जरूरतमंदों को ठुकराया। क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, जब तक सांस चल रही है तब तक क्षमा का द्वार खुला है। लेकिन याद रखो, केवल शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप और अच्छे कर्मों से पाप कम होते हैं। अगले दिन वीरेंद्र पूरी तरह बदल गया। उसने अपने महल के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए, भूखे लोगों को भोजन कराया, बीमारों की सहायता की, मंदिरों में दान देने लगा और हर समय भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जो व्यक्ति कभी गरीबों को अपने दरवाजे के पास खड़ा नहीं होने देता था, वही अब उनके चरणों में बैठकर भोजन करा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वीरेंद्र का शरीर कमजोर होने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, उसकी आंखें की चमक बुझने लगी। अब वह घंटों मंदिर में बैठा रहता और भगवान से प्रार्थना करता। एक दिन उसने गौरी से कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बार बार बुला रही है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, स्वामी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन वीरेंद्र समझ चुका था कि अब उसका समय निकट है। उस रात फिर वही अजीब घटना हुई। आधी रात के समय अचानक पूरे महल में कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। हवा बहुत ठंडी हो गई। कमरे के दीपक अपने आप बुझने लगे। वीरेंद्र की आंख खुल गई। उसने देखा कमरे के दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे लगा जैसे कमरे में कोई अदृश्य उपस्थित है। वह कांपते हुए भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। तभी अचानक उसे अपने सामने दो विशाल छाएं दिखाई दी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उनका शरीर काला और भयावह था। वीरेंद्र समझ गया कि ये यमदूत हैं। उसका शरीर डर से कांपने लगा। लेकिन तभी कमरे में तेज प्रकाश फैल गया और वही संत वहां प्रकट हुए। संत ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया और यमदूत पीछे हट गए। पूरा कमरा दिव्य ऊर्जा से भर गया। वीरेंद्र रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए। संत बोले, वीरेंद्र, भय मत करो। जिसने सच्चे मन से पश्चाताप कर लिया हो, भगवान उसकी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सत्य को पूरी तरह समझो। संत ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल आत्मा की एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। लेकिन जिस आत्मा ने जीवन में केवल पाप और अहंकार कमाया हो, उसके लिए यात्रा बहुत कठिन हो जाती है। और इसलिए प्रकृति मृत्यु से पहले कुछ संकेत देती है, ताकि मनुष्य संभल जाए, अपने कर्म सुधार ले और भगवान की शरण में लौट आए। इतना सुनकर वीरेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, काश मैंने यह सत्य पहले समझ लिया होता। संत बोले, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य पूरी जिंदगी यह सोचता रहता है कि उसके पास अभी बहुत समय है, लेकिन समय कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। धीरे धीरे सुबह होने लगी। पंछियों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन वीरेंद्र का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे अब किसी धन की इच्छा नहीं, किसी महल की इच्छा नहीं, बस भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। गौरी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी वीरेंद्र ने संत से पूछा, महाराज, कृपया करके मुझे बताइए कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, ताकि लोग समय रहते संभल जाएं। संत ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो वीरेंद्र, और इन बातों को हमेशा याद रखना, क्योंकि यही वे 7 संकेत हैं जो मृत्यु से पहले मनुष्य को मिलने लगते हैं। पहला संकेत, जब मन अचानक बहुत अशांत रहने लगे, बिना किसी कारण भय, घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगे, तो समझना चाहिए कि आत्मा भीतर से कोई संकेत महसूस कर रही है। दूसरा संकेत, जब चेहरे का तेज और आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि आत्मा का प्रकाश शरीर से दूर होने लगता है। तीसरा संकेत, जब इंसान को बार बार डरावने सपने आने लगे, अंधेरे रास्ते, रोती हुई आत्माएं या भयावह छाएं दिखाई देने लगे। चौथा संकेत, जब अदृश्य दरवाजों का अनुभव होने लगे, कभी कोई नाम पुकारता महसूस हो, कभी घंटियां या विचित्र ध्वनियों का आभास हो। पांचवा संकेत, जब भोजन, धन और संसार की चीजों से मोह कम होने लगे, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे संसार से अलग होने लगती है। छठा संकेत, जब भगवान का स्मरण अपने आप होने लगे
और मन बार बार पूजा पाठ और भक्ति को खींचने लगे। और सातवां संकेत, जब इंसान को अपने किए हुए कर्म याद आने लगे और भीतर से पश्चाताप होने लगे, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि अब उसे ईश्वर के सामने अपने कर्मों का उत्तर देना होगा। इतना कहकर संत शांत हो गए। वीरेंद्र की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले ही पल उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की तो देवी सत्यभामा की आंखें नम थी। वे बोली, प्रभु यह कथा सुनकर मेरा हृदय कांप उठा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन अच्छे कर्म आत्मा को निर्भय बना देते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भगवान के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।